नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं लोक कथा। आज की कहानी है भाई भुहुर भुहुर। भोजपुर में एक गांव था। उस गांव में मछेंदर नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका विवाह हो गया था, पर गवना नहीं हुआ था। गवना करावे खातिर वह पहली बार ससुराल जा रहा था। उसके दोस्तों ने कहा, ससुराल तो जा रहे हो, यदि किसी लड़के ने किस्सा खानी सुनाने के लिए कहा तो तुम क्या करोगे? कौनो किस्सा खानी आता है? मछेंदर ने महसूस किया कि यह तो फेर में पड़ने वाली बात है। फिर हिम्मत करके अपने को ढांढस बंधाया, जे होई से देखल जाई। वह ससुराल के लिए रवाना हो गया। रास्ते में देखता क्या है कि एक मूस माटी के टीले पर चढ़कर कुछ कुतर रहा है। अनायास ही उसके मुंह से निकल गया, भाई भुहुर भुहुर। भाई भुहुर भुहुर माटी भूर भूरा कर गिर रहा था। उसकी आवाज सुनकर मूस वहीं पर लेट गया। ऐसा देख उसने कहा, भाई बाढ़ तू पटाइल, भाई बाढ़ तू पटाइल। अब मछेंदर भीतर ही भीतर बहुत खुश था कि यदि कोई किस्सा खानी सुनाने के लिए कहेगा तो उसे मूस की यही कहानी सुना दूंगा। ससुराल पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। गांव देहात का माटी फूस का घर। दालान में रखे ढिबरी से थोड़ी रोशनी हो रही थी। उसकी सास रोटी बनाकर झाड़ रही थी और साथ साथ गिन भी रही थी कि कैगो रोटी बनल। मछेंदर यह सब देख रहा था। खाना खाते समय उसकी सास ने पूछा, पाहुन और रोटी लेब तलन? इस पर उसने कहा, सभे रोटी तो बांट देली, अब कहाँ से देब? उसकी सास मन ही मन सोचने लगी, दामाद जी तो बड़का ज्योतिष बुझा तड़न, रात में भोजनतर के बाद लड़का सब अझुरा गया, पाहुन एगो किस्सा सुनाई। मछेंदर तो पहले से ही तैयार था। संयोग हुआ कि जब उसने कहानी सुनाना शुरू किया, ठीक उसी समय एक चोर ने घर में सेंध मारना शुरू किया था। सेंध काटते समय थोड़ी देर में माटी भर भरा के गिरने लगी। मछेंदर ने भी कहानी कहना शुरू किया, भाई भुहुर भुहुर। भाई भुहुर भुहुर। चोर समझा, ये आदमी हमरा देख ले लेबा, वो ही से कहता कि भाई भुहुर भुहुर, भाई भुहुर भुहुर। अब वह चोर वहीजे पटा गई। सोचा कि अब नजर न आए। मछेंदर ने कहानी को आगे बढ़ाया, काहे बाढ़ तू पटाइल, काहे बाढ़ तू पटाइल। चोर ने समझा, अब हीरो हमरा के देखता लोग वह भागने के लिए तैयार हो गया। मछेंदर ने आगे कहा, काहे भागे लपड़ाइल, काहे भागे लपड़ाइल। अब चोर जानपरान त्याग कर भागने लगा। भागते समय वह किसी चीज से टकरा गया। लोगों ने देख लिया कि एक चोर भागा जा रहा है। आखिरकार चोर पकड़ लिया गया। अब चारों तरफ यह शोर हो गया कि गांव में जो नयका दामाद आया है वह बड़ा भारी ज्योतिष है। ज्योतिष विद्या से चोर पकड़ा गया। सुबह सुबह मछेंदर हाथ में लोटा लेकर खेत की तरफ जा रहा था। रास्ते में एक गधा मिला। उसे उसने ताड़ के पेड़ से बांध दिया। जब घर लौटा तो वह देखता है कि ससुर जी के दोवारे पर भीड़ लगी है। गांव का एक धोबी उसके ससुर जी से फरियाद कर रहा है, अपन दामाद से कहीं कि आपन ज्योतिष विद्या से मालूम करस कि हमार गधा केने बा। मछेंदर बोल पड़ा, ई कवन बड़का बात रहे। उसने जमीन पर दो चार आड़ी तिरछी रेखाएं खींची और बोला, पूरब दिशा में एगो ताड़ के पेड़ बा, वोकरे आसपास राउर गधा मिल जाई। धोबी उस ओर गया तो उसका गधा मिल गया। अब तो यह बात कि नयका दामाद बहुत बड़ा ज्योतिष है पूरे गांव में फैल गई और यह बात कानो कान गांव के मुखिया तक पहुंच गई। मुखिया ने इस बात की परीक्षा लेनी चाहिए। मछेंदर को मुखिया के दरबार में बुलाया गया। अब तो उसका जानपरान सूखने लगा। उसका भेद खुलने की बारी आ गई थी, यह सोचकर उसकी हालत खराब हो रही थी। मुखिया ने मुट्ठी में एक मच्छर बंद कर लिया और मछेंदर से पूछा, हमार मुट्ठी में का बा?
अगर सही उत्तर होई त 10 बीघा खेत तेहरा मिली, गलत होई त तेहरा के लोग के गुमराह करे के कारण फांसी पर लटका दिहल जाए। जल्दी बोल द हमरा मुट्ठी में काबा। डर के मारे मछेंदर की घिग्गी बंध रही थी। किसी तरह साहस बटोरकर उसने घिघियाते हुए कहा, मालिक का मछेंदर के जान ले बानी। वोकरा पर रहम करी और आजाद कर दी। मुखिया ने सोचा कि वह मुट्ठी में बंद मच्छर के बारे में ही कह रहा है। वह बहुत खुश हुआ और ढेर सारा इनाम देने के साथ साथ मछेंदर को 10 बीघा खेत देकर विदा किया। साभार बिहार की लोक कथाएं, संपादक रणविजय राव। बिहार कहानियां और लोक कथाएं। आपने कहानी सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपने सब्सक्राइब किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ।